फिर एक बार स्वागत है। आइए हम लोग करंट की जो क्लास कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। आइए चलते हैं सीधे क्लास पे। तो आइए देखते हैं, हम लोग करंट की क्लासेस में 3 क्लास हम लोग कर चुके हैं, ये चौथी क्लास है। हमने कहा है कि 6 महीने के जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं, खास करके ऐसे जो सामान्य टाइप के प्रश्न हैं जो एक बार आप लोग देखेंगे और वो याद हो जाएंगे, ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ऐसे जटिल प्रश्नों को हमने कतई शामिल नहीं किया है कि जिनको बार बार बड़ी मशक्क़त से लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं और उनके परीक्षा में आने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। सबसे पहला जो प्रश्न है, जो सबसे पहली जानकारी है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म भारत में था, अब भी भारत में ही है। सबसे पहले जो प्लेटफार्म, सबसे लंबा प्लेटफार्म था वो गोरखपुर में था। अब उससे बड़ा एक प्लेटफार्म बन गया है, किस जगह पे? कर्नाटक राज्य में श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन, धारवाड़ जिला है। कौन सा जिला है? धारवाड़ जिला है और प्रदेश का नाम है कर्नाटक। श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन, धारवाड़, कर्नाटक। इसकी लंबाई देख लें एक बार, 1507 मीटर। इससे पहले जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म था वो भारत में ही था, वो था गोरखपुर में और उसकी लंबाई लगभग 1200 मीटर के आसपास थी। कितनी थी? 1200 मीटर। अब उसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। अब जो है 1507 मीटर लंबाई वाला प्लेटफार्म है धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक राज्य में, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन, सबसे लंबा प्लेटफार्म इस समय ये है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। विश्व सैन्य ताकत की एक रैंकिंग आई है। विश्व में जितने भी ताकतवर देश हैं, सेना में, अपने साजो सामान से, युद्ध वाली सामग्री के साजो सामान से जो भी देश हैं, उनमें अमेरिका, सारे लोग जानते हैं, अमेरिका नंबर 1 पे है। दूसरी रैंकिंग है रूस की और तीसरे पे चीन है, चौथे पे अपना देश भारत है। तो इस प्रकार से भारत विश्व की रैंकिंग में चौथे स्थान पे है। अमेरिका, रूस, चीन, भारत। विश्व की सैन्य ताकत की रैंकिंग में भारत का चौथा स्थान है। इसके आगे देखते हैं, पहली मेथेनॉल से चलने वाली बस। पहली मेथेनॉल से चलने वाली बस भारत में जो चलाई गई है वो कौन सी है? उसका वो किस जगह पर चलाई गई है ये देखना है हमको। वो बेंगलुरु में चली है। कहाँ चली है? बेंगलुरु में। डीजल और पेट्रोल की कमी को देखते हुए हम लोग पेट्रोल में एथेनॉल, मेथेनॉल ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि जो है प्रदूषण भी कम हो सके और जो हम लोग आयात करते हैं तेल को, डीजल, खास करके पेट्रोलियम पदार्थ को आयात करते हैं, पेट्रोलियम के जो पदार्थ हैं जिसमें मुख्य रूप से डीजल और पेट्रोल है, उसकी कमी को हम लोग पूरा कर सकें और कम से कम प्रदूषण हो, उसके लिए मेथेनॉल से चलने वाली एक बस चलाई गई है, जिसके जो प्रस्तावित है कहाँ पर? बेंगलुरु में। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली कार कौन सी है? ईवा। कौन सी कार है? ईवा। इलेक्ट्रिक कार इस समय चल रही हैं हमारे देश में। पेट्रोल और डीजल की कारों को कम किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक वाहनों का पे जोर दिया जा रहा है। उसी क्रम में हम लोग देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा से जो पहली जो कार बनी हुई है वो कौन सी है? ईवा। कौन सी कार है? ईवा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाँ, पुस्तकों की एक थोड़ी सी चर्चा। जो भी श्रृंखला हमारी रहती है उसमें मेरी कोशिश ये रहती है कि कम से कम 2 पुस्तकों को हम लोग शामिल करें जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें एक पुस्तक और उसके रचयिता ना आए। तो हम लोग देखते हैं पुस्तक विक्ट्री सिटी और स्पेयर। विक्ट्री सिटी के जो लेखक हैं वो हैं, विक्ट्री सिटी के जो हैं वो हैं सलमान रुश्दी जी। कौन है? सलमान रुश्दी जी विक्ट्री सिटी के लेखक हैं। और स्पेयर, प्रिंस हैरी। स्पेयर के लेखक कौन हैं? प्रिंस हैरी। और विक्ट्री सिटी के लेखक सलमान रुश्दी हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग गांधी शांति पुरस्कार 2021। गांधी शांति पुरस्कार 2021 ये मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। किसको मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर को। गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर को। कब दिया गया? जून 2023। कब दिया गया? जून 2023। इसकी प्राइज मनी हम लोग जान लेते हैं
1 करोड़ रुपए का इस पे पुरस्कार दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार 2021, गीता प्रेस गोरखपुर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बजट से रिलेटेड है कि बजट के दृष्टिकोण से अगर देखें हम लोग कि विश्व में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बजट का आकार क्या है। उनके बजट के आकार के क्रम में अगर हम देखें तो भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है। कैसी है? बजट के आकार के क्रम में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं कि जो 2023-2024 का जो बजट है, जो 1 फरवरी 2023 को घोषित किया गया, उसका आकार क्या है? अगर हम लोग पैसे में देख लें इसका तो 45.03 लाख करोड़। कितना है? 45.03 लाख करोड़। ये 2023-24 का बजट है। विश्व में इसका आकार के क्रम में इसका कितना है? 5वां स्थान है। अगर फिगर में हम लोग देख लें, कई बार ये प्रश्न फिगर में आता है, बहुतायत संख्या में अगर बजट से प्रश्न आ रहा है तो सबसे पहली संभावना यही है कि अगर सामान्य प्रश्न आ रहा है तो ये है कि इसका फिगर क्या है, कितने का है बजट। ये 45.03 लाख करोड़ का है। उसके बाद जो प्रश्न आते हैं वो ये प्रश्न आते हैं कि किस मद में कितना दिया गया है। पिछले साल पीसीएस के प्रश्न में ये पूछा गया कि शिक्षा में, मनरेगा में और मिड डे मील में, इन सब में कितना दिया गया, पिछले वर्ष से कितना ज़्यादा या कितना कम है। एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि बजट के संदर्भ में एक प्रश्न ये अक्सर पूछा जाता है कि संविधान में बजट शब्द कहाँ लिखा गया है, किस आर्टिकल में लिखा गया है या उसका वर्णन कहाँ मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि बजट संविधान में लिखा नहीं गया है। बजट का प्रयोग संविधान में, बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 में बजट से संबंधित कुछ बातें मिलती हैं, जहां पर सालाना लेखा जोखा की बात की गई है कि किसी देश का, किसी राज्य का एक सालाना लेखा जोखा होगा, उसको हम लोगों ने बजट कह दिया है। तो सालाना लेखा जोखा शब्द के बारे में आर्टिकल 112 में है। अगर उसी को बजट मान लेते हैं, उसी को बजट कहा ही जाता है, उसको अगर हम लोग मान लेते हैं तो सामान्य तौर पे हम लोग ये समझें कि बजट का प्रयोग आर्टिकल 112 में कहा गया है। बजट के बारे में आर्टिकल 112 में कहा गया है। और बजट 1 फरवरी 2023 को जारी किया जाता है। 2023 का आशय यह है कि फरवरी माह में जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष का बजट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन लबुआन बाजो, इंडोनेशिया में हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 2030। लबुआन बाजो, इंडोनेशिया। किस जगह पर? लबुआन बाजो, इंडोनेशिया, 2023। नेक्स्ट, देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य। देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य कौन सा है? ओडिशा। कौन सा है? ओडिशा। ये पहला राज्य है जो सर्टिफाइड रूप से झुग्गी मुक्त हो गया है। ये कौन सा राज्य है? उड़ीसा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि झुग्गी मुक्त इसने जो किया है, झुग्गी का मतलब जो छोटी छोटी बस्तियां होती हैं, झुग्गी झोपड़े होते हैं। जैसे धारावी में एक सबसे बड़ी बस्ती झुग्गी जो है महाराष्ट्र में, धारावी, वैसा ही है कि इस राज्य में अब कोई झुग्गी नहीं है। झुग्गी का मतलब एक बस्ती नहीं है, एक आध दो झुग्गी की बात हम लोग नहीं करते हैं। ये इस संदर्भ में है कि अब इस राज्य में ऑथेंटिक रूप से अब कोई झुग्गी वाली बस्ती नहीं रह गई है। कौन सा है? उड़ीसा। इसने झुग्गी मुक्त किया कैसे है? उस मिशन का क्या नाम है? उस मिशन का नाम है जगा मिशन। क्या नाम है? जगा मिशन। जगा मिशन के माध्यम से उड़ीसा ने अपने राज्य को झुग्गी मुक्त कर दिया है। कैसे किया है? जगा मिशन में हुआ क्या कि पिछले 5 वर्षों में उड़ीसा राज्य में लगभग 1,75,000 भूमिहीन लोगों को भूमि पट्टे पर दी गई ताकि वो अस्थायी तौर पे अपना मकान बना सकें, ताकि उनका राज्य झुग्गी मुक्त हो सके। क्या हुआ है? जगा मिशन के माध्यम से 5 वर्षों में 1,75,000 लोगों को भूमि पट्टे पर दी गई ताकि इनका राज्य झुग्गी मुक्त हो सके। और जगा मिशन के बारे में एक जानकारी और थोड़ा सा शेयर कर लें, यहाँ पर जान लें कि इसी जगा मिशन को सन 2019 में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड प्रदान किया गया था। कौन सा अवार्ड? वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड प्रदान किया गया था इस जगा मिशन को, जिस जगा मिशन ने उड़ीसा को झुग्गी मुक्त करने में सहायता प्रदान की।
तो ठीक है, इस प्रकार से आज हम लोगों की लगभग 10 प्रश्नों की ये श्रृंखला करंट अफेयर्स की आप लोगों ने देखी। सीधे सीधे तो इस पे 10 प्रश्न हैं। अगर इनकी थोड़ी सी जो व्याख्या हम लोगों ने की, थोड़ी सी आगे पीछे की जानकारी हम लोगों ने इससे जोड़ी, उसको मिला करके 20 से 25 प्रश्न हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारी करंट अफेयर्स की ये श्रृंखला इस तरीके से चलती रहेगी। उसके अलावा जीएस की क्लास और हिंदी की क्लास और बीच बीच में ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पे चर्चा अति आवश्यक है, जो हमारी जानकारी को बढ़ाती हैं, हमारी जनरल नॉलेज को बढ़ाती हैं और सामान्य तौर पे वो व्यवहारिक जानकारी को बढ़ाती हैं, उसके बारे में हम लोग बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि हमारी ये क्लास कैसी रही। अगर आपको क्लास ठीक लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।